हेलो बच्चों। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वो 15 मिनट जो आपको मिलेंगे आपके अकाउंटेंसी एग्जाम में रीडिंग टाइम के तौर पर। उन 15 मिनट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपके अगले 3 घंटे निर्धारित होंगे और ये भी बात पता लग जाएगी कि कहीं मेरा पेपर छूटेगा तो नहीं या कहीं मेरे मार्क्स कट तो नहीं रहे। तो इन शुरू के 15 मिनट जो रीडिंग टाइम के हैं, इन्हें हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको 6 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको इन 15 मिनट के दौरान ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि वो 15 मिनट में आप कर भी नहीं सकते। लेकिन आपको ऊपर से सिर्फ एक हल्की नजर मारनी है और सारे क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू लेना है, सो दैट आप अपने आगे के डिसीजन को ले पाओ कि मुझे पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, बाद में कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो स्टार्टिंग आपको जब करनी है पेपर की, सबसे पहले वो क्वेश्चंस को सिर्फ ऊपर ऊपर से, सिर्फ एक प्राइमा फेसी जिसको बोल सकते हैं, उस निगाहों से देखना है, डिटेल में किसी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन पेपर को ऊपर से एक बार देखोगे तो आपको उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें होंगी इंटरनल चॉइसेस। अब आपको सारे इंटरनल चॉइसेस वाले क्वेश्चंस में ये डिसाइड करना है अपने रीडिंग टाइम में कि आप उनमें से कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो और कौन सा छोड़ने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्वेश्चन देखा जिसमें एक चॉइस है, आप दोनों क्वेश्चंस को रीड करोगे फटाफट और ये मन बना लोगे कि इसमें से कौन से क्वेश्चन में मैं ज्यादा श्योर हूं तो उसी क्वेश्चन को मुझे करना है, और दूसरा क्वेश्चन जो लीव करना है उसे मैं छोड़ दूंगा। तो हर चॉइस वाले क्वेश्चन में आप अपने रीडिंग टाइम में पहले से ही डिसाइड करके रखना कि मैं कौन से क्वेश्चन छोड़ने वाला हूं, ताकि जब आपका 3 घंटे का टाइम स्टार्ट हो तो उस समय ये टाइम वेस्ट ना हो कि आप दोनों क्वेश्चन पढ़ के ये सोचो कि चलो ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, ये छोड़ देता हूं या वो छोड़ देता हूं। तो आपको अपनी चॉइसेस पहले ही रीडिंग टाइम में डिसाइड करके रख लेनी है। अब तीसरी चीज, जब आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि आप अपना पेपर अब कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हो, तब आप डिटेल में सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ो और उसकी अगर कोई लगता है अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन करनी है तो उन कैलकुलेशन को भी आप धीरे धीरे करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अकाउंट्स का पेपर होता है उसमें स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही आप पहला या दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक करते हो और एकदम से फ्लो बनता है, तो आपकी एंजाइटी लेवल्स और आपके नर्व्स काम डाउन हो जाते हैं और फिर आप आराम से अपने आगे के पेपर को कर पाते हो। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपने जो क्वेश्चन से स्टार्ट करना है उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और उसकी जो भी एडिक्वेट कैलकुलेशन अगर करनी है तो वो भी अपने पास करके रखो। इसके बाद जब आप अपनी कैलकुलेशंस करोगे तो हो सकता है उसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हो जो आपको बाद में अपने आंसर में बहुत इंपॉर्टेंटली यूज करनी हो, तो उसको छोटा सा क्वेश्चन पेपर में या कहीं पर भी आप लिख भी सकते हो, सो दैट जब आपका स्टार्टिंग टाइम शुरू हो और आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय वैल्यू पुट करना चाहो तो आपके पास कैलकुलेशन वो पहले से करी हुई होगी और आपका टाइम वेस्ट तब नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही उसको कैलकुलेट कर रखा है और उसको लिख रखा है। पांचवी चीज बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर अकाउंट्स के एग्जाम में ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। हमारा दिमाग हमेशा उस एक क्वेश्चन पे आके अटक जाता है। मान लो जब हम पूरा पेपर रीड कर रहे हैं और अचानक से हमारी नजर किसी एक ऐसे क्वेश्चन पर चली गई जिससे हम फेमिलियर नहीं है, जो हमें थोड़ा नया सा लगा, तो अब दिमाग क्या करता है कि वो उसी क्वेश्चन पे अटक जाएगा, उसी को बार बार पढ़ता रहेगा, परेशान होते रहेंगे, हम उसका आंसर खोजने की सोचते रहेंगे, दिमाग में वो पिक्चर बनाने की सोचेंगे कि बुक के कौन से पेज में वो लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था। तो इससे क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा अपना समय एक ही क्वेश्चन पे निकाल देते हैं और हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो या 1 नंबर का हो। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आप अगर रीड टाइम में क्वेश्चन देख रहे हो और वो क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे नहीं आता या बहुत नया लग रहा है, तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। उस एक के चक्कर में अपने आते हुए 5 या 6 अच्छे क्वेश्चंस का टाइम नष्ट मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पांचवी इंपॉर्टेंट टिप ये जरूर ध्यान रखना कि अननेसेसरी किसी भी एक क्वेश्चन को लेके बैठे मत रहना। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पर बढ़ो, आगे के देखना, लेकिन उस एक क्वेश्चन को छोड़ देना। इसके बाद आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, तो ऑब्वियसली जब आप अपना पेपर करोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि अच्छी राइटिंग को मेंटेन जितना हो सके उतना करो और स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड पर फोकस रखना। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखी है, आप चाहें तो उसको रेफर करना कि कैसे मैंने बताया है कि आप अपने 3 घंटे के अंदर अकाउंटेंसी के एग्जाम को पूरा फिनिश कर सकते हो। तो ये 6 टिप्स आपके लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल हैं और आप रीडिंग टाइम को अगर 15 मिनट वाले को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो अगले 3 घंटे में देखना आपको पेपर करते समय बहुत आसानी मिलेगी।
तो वीडियो को एंड करता हूं। बाकी जाने से पहले बोल देता हूं कि अगर कहीं पर भी आपको एग्जाम करते समय थोड़ी सी भी घबराहट लगे तो आंखें बंद करके 2 सेकंड एक लंबी गहरी सांस ले लेना और अपने आप को वापस से कॉन्फिडेंस देना कि यस मैं कर सकता हूं। कोई बात नहीं अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आया तो बट अगला क्वेश्चन करूंगा जो मुझे आता है, और पूरा क्वेश्चन जो कोई छोड़ने की भी नौबत आए तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आना, क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स मिलेंगे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये टिप्स कैसी लगी एंड आप अपने रीडिंग टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन करने वाले हो। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमारी वीडियोस मिल नहीं पा रही हैं और वो ढूंढते रहते हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी कि कैसे अपने रीडिंग टाइम के 15 मिनट को यूटिलाइज करें। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।